हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको एलएलबी 3 ईयर 4th सेमेस्टर में इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन का पेपर पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं यूनिट वन का लेक्चर 3 आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, कंपटीशन लॉ, बैकग्राउंड, प्रोबेशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेक्चर 1 में जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिस्कस द ऑब्जेक्ट एंड वेरियस फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, ये डिस्कस हो चुका है लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, डिस्कस द कंपटीशन पावर एंड फंक्शन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज आपको जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चन, वो लेक्चर नंबर 3 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, डिस्कस वेरियस एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट स्पेशली कवर्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट। तो सबसे पहले देखिए एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे क्वेश्चन कब कब आए हैं। देखिए एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस कब कब आए हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट पे जो क्वेश्चन आया है 2013 में, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आया है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का आप देखेंगे कि 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आया है। तो क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द आंसर शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स इज एन एग्रीमेंट हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन competition. The term appreciable adverse effect is a key concept because it is also present in the preamble of this act and the main object of the Competition Act 2002. Important case law, Hari Das Export versus All India First Class Manufacturers Associations. The anti-competitive agreement can be divided into two categories, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट। देखिए सबसे पहली चीज़ की कंपटीशन एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एंटी मतलब प्रतिस्पर्धा विरोधी करार। कंपटीशन कमीशन कहता है कि हम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जो कंपटीशन के नियमों का वायलेशन करता हो, किसी भी तरीके का प्रतिस्पर्धा के विरोधों का विरोध करता हो। इस तरीके से हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ना ही किसी तरीके से इस तरह का एग्रीमेंट बनाएंगे। यहाँ पर प्रियम्बल में भी बता दिया गया है और ऑब्जेक्ट में भी क्लियर कर दिया गया कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कोई भी नहीं किया जाएगा। उसी के ऊपर केस हैं। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आइए देखें। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट हैविंग एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन. The term appreciable adverse effect is a key concept because it is also present in the preamble of this act and one the main object of the Competition Act 2002. According to Section 3, Subclause 1 of the Act, no enterprise or associations of enterprise on associations of persons shall enter into any agreement in respect of protection, supply, distribution, storage, acquisition, on control of goods and provision of service which caused on its likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. देखिए यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग कुछ ऐसा किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं करेगी, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो सप्लाई से हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन से हो, स्टेरस से हो, एक्विजिशन से हो, कंट्रोल ऑफ गुड्स हो, जो एंटी कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के विरोध में हो। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे किसी से भी रिलेटेड। तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 कहता है डज नॉट डिफाइन व्हाट आर द एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते क्या हैं, बट ओनली प्रोवाइड दैट एग्रीमेंट विच कॉज ऑन लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया इज़ प्रोहिबिटेड एंड डिक्लेयर्ड सच एग्रीमेंट इज़ वाइड। कह रहा है कि खाली वो इंडिया में मना किए गए हों और इस तरह के एग्रीमेंट को पूरी तरीके से शून्य घोषित किया जाएगा। एन एग्रीमेंट इज़ एंटी कम्पिटिटिव इफ़ it caused to likely to an adverse effect on the competition. In order to fall within the probation of section 3 subclause 1, the agreement must affect the competition to an appreciable extent. The term appreciable adverse effect on competition has not been defined in the act. देखिए ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को पूरी तरीके से वॉइड रखा गया है और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो एडवर्स इफेक्ट को डालता हो। इसी के पे केस डिस्क्राइब किया गया है हरिदास एक्सपोर्ट वर्सेस ऑल इंडिया का। द सुप्रीम कोर्ट दैट द वर्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन एम्ब्रेस एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन कॉम्बिनेशन विच ऑपरेट टू द प्रिजुडियूस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट बाय अंडरलिविंग रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन ऑन अनड्यूली ऑब्स्ट्रक्टिंग ड्यू
converse of trade, public interest is the first consideration. It does not necessarily mean interest of the industry. देखिए यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा नहीं जाएगा। इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाएगा। किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा? पब्लिक के। तो और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर 2 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन विच आर applicable in interpreting the law relating to anti-competitive agreement. These are the rule of reason, the per se rule. The Competition Act has been about the application of this rule. Such section 3 subclause 3 embodies that the evident standard, and section 3 subclause 4 embodied the rule of reason. The anti-competitive agreement can be divided into 2 categories, horizontal or vertical. Horizontal agreement is an agreement for CO operation between 2 or more business operating the same stage of the production chain and in the same market. They are the agreement between producer on between wholesaler and between retailer dealing in similar kinds of product. Horizontal agreement किसके बीच में होगा? 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस के लिए होता है, सेम प्रोडक्शन चेन होती है, सेम मार्केट होती है। किसके बीच में होगा? जो बनाने वाला है होलसेलर के बीच में, रिटेलर के बीच में और सिमिलर प्रोडक्ट के बीच के। टाइप ऑफ एंटी कम्पिटिटिव हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट, प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट। सेक्शन 3 सब क्लॉज 3A, प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट आर द मोस्ट कॉमन form of anti-competitive agreement which directly or indirectly determines purchase on a sale price. Price fix can occur at any level in the production and distribution process. Price fixing is prohibited. Such agreements are made by way of informal understanding as to price to preventing competition and keeping to price up. देखिए जो भी चीज़ें हम प्राइस फिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको प्राइस फिक्स का मतलब होता है कि ये नहीं कि हम बार बार प्राइस को तोड़ेंगे। जो एक बार प्रोसेस में तय हो जाएगा उसके बाद प्राइस फिक्स को आगे बढ़ाना प्रोहिबिटेड किया गया है। लिमिटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 3 सब क्लॉज B, एग्रीमेंट विच लिमिट ऑन कंट्रोल प्रोटेक्शन सप्लाई मार्केट टेक्निकल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विस आर कंसिडर्ड टू बी anti-competitive for 2 reasons. Firstly, by controlling production, the supply is kept low as compared to demand and thereby creating artificial scarcity. Secondly, the agreement in effect restricted competition between the parties themselves to the effect ones among that could not get ahead with their further production and throw out of the lies efficiency, market allocation and sharing enterprise by prior agreement among them specify market on the other words allocation and by sharing the market is also considered as one of the most restrictive anti-competitive practice because they do not have any space for competition in the market which is considered like illegal. These kinds of anti-competitive agreement practice adopted by enterprise created a monopoly like situation and geographical market sharing, some demolished choice, big raiding or collusive bidding, big raiding collusive when the party forms of bid ragging agreement to submit initial bid, agreement to who small submit the bid, agreement not to bid against each other, agreement to seize not outsider broad, agreement to the submission of cover bids, agreement to calculate price on terms of bids. Types of vertical agreement, tie-in agreement, section 3 subclause 4A. It mean imposing a condition on the purchase of a good to purchase some other goods and the selling goods which is not buyer choice. The practice is often resound by enterprise to use the popularity of product to promote the sale of less popular product. A tie-in arrangement reduces or eliminates competition. Exclusive supply arrangement, section 3 subclause 4B. It means exclusive dealing agreement. The explanation to the section 3(4) provide that such an agreement includes any agreement restriction in any manner the purchaser in the course of trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller on any other person. Exclusive distribution agreement, it means to limit restriction on which held the output to supply of any goods in a particular area, for example inquiring a distribution not to sell the goods of the manufacturer beyond the prescribed territory. The purpose of such restriction is usually to minimize inter-brand competition by blocking parallel trade by their parties' refusal to deal. It's mean any agreement which is restricted by any method the person and class of person to whom goods are sold, from which goods are brought. Resale price maintenance, it means any agreement to sell goods on condition that the price to be charged on the resale by the purchaser shall be the price distributed by the seller
unless it is clearly stated that the price lower than those price may charge shall be deemed resale price maintaining agreement. Resale price maintaining as a negotiation of the right to buyer to resell the goods at a price condition as on sale the seller has transferred the property in the goods sold to the buyer which डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंस। देखिए बहुत सिंपल सी बात अगर आपको समझनी हो तो यहाँ पर दो तरीके के एग्रीमेंट बांटे गए, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में बताया कि प्राइस को किस तरह फिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से। बिड रैगिंग का मतलब होता है हम कोई भी ऐसी बोली लगाना, हम कोई भी ऐसी बोली नहीं लगाएंगे जिसमें दुर्भावना या मेलाफाइड इंटेंशन हो। और बिड रैगिंग के फॉर्म बताए गए, सारे फॉर्म्स के नाम हैं। वर्टिकल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कोई भी जो गुड्स होती हैं, यहाँ पे ये नहीं कि हम बॉय चॉइस से, अगर हमने एक बार कर लिया है तय, कंडीशंस तय हो गई है तो वो उन चीज़ों को हमें ख़रीदना ही पड़ेगा, वर्टिकल एग्रीमेंट कह रहा है। वर्टिकल एग्रीमेंट भी दो तरीके का है कि हम पहले सप्लाई करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट करेंगे। तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसको सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्रीमेंट करते हैं, और वो जो एग्रीमेंट होता है उसको हमें पूरा ही करना होगा। उसमें पहले से ही हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लगा लेते हैं। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने पढ़ा वो पढ़ा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, डिस्कस वेरियस एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट स्पेशली कवर्ड अंडर कंपटीशन एक्ट। तो आपने सबसे पहले जो आपने आंसर पढ़ा वो देखा कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जो कहता है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कंपटीशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। और इस एक्ट में और प्रेम्बल में भी बताया गया था, ऑब्जेक्ट में भी बताया गया था कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रोक लगाई गई है। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, तो और वर्टिकल भी मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टल में ही आपने देखा कि आपने कोलोसिव और बिड रैगिंग पढ़ी, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बोली नहीं लगाएंगे जिसमें दुर्भावना शामिल हो या मेलाफाइड शामिल हो, तो उसके भी कैटेगरी दी हुई है। और वर्टिकल की भी आपने देखी कि वर्टिकल में भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन को आप 3 पार्ट्स में पढ़ा आपने। एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि कितने तरीके के एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट हैं, 2 हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल में ही आपने एंटी बिड रैगिंग पढ़ी, बिड रैगिंग और कोलोसिव बिडिंग पढ़ी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। लॉन्ग में आएगा तो पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नोट में कई बार अक्सर पूछ लेता है कि बिड रैगिंग और कोलोसिव बिडिंग क्या है, तो आप जो पूछ रहा है केवल उसका आंसर दे दीजिए, शुरुआत का इंट्रोडक्शन देते हुए, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मीनिंग बताते हुए। उसी तरीके से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पूछता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मीनिंग दीजिए, फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 प्रकार बताइए एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट के, और उसके बाद जो वो पूछ रहा है उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।